इंद्रेश जी आज सहारनपुर पहुंचे हुए हैं और बात करेंगे। कल आप सर रुड़की में थे, वहां पर भी हम देख रहे थे कि आप एक सम्मेलन में थे मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ। तो क्या कुछ सर चल रहा है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का, क्योंकि आगे भी जो चुनाव भी है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो किस तरह से जोड़ने की जो चल रही है प्रक्रिया किस तरह चल रही है? ऐसा है, आपका नजरिया राजनीतिक है, चुनावी है। हम इसमें से किसी काम के लिए नहीं है। आंसर डन। एक यूजीसी का सर मामला चल रहा है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे सर? यूजीसी को लेकर जो चल सुप्रीम कोर्ट में केस है, सुप्रीम कोर्ट उस पर ध्यान रखे हुए है, इसलिए जब वो कोर्ट में है तो कमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत चर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने आप जो उचित फैसला है वो आएगा एंड पीपल विल फील सेटिस्फाइड। आई होप सो। फिल्म आई है गोदान, उसको लेकर मुस्लिम समाज के लोग काफी नाराज हैं। उसके कुछ दृश्य हैं, कुछ डायलॉग्स हैं उसको लेकर, और हालांकि उस पर एफआईआर भी हो गई है कल लखनऊ में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद। ऐसा है, देश के अंदर सब ने एक बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, किसी को भी किसी के सेंटिमेंट को हर्ट करने का अधिकार नहीं है। सबके सेंटिमेंट का सम्मान करना चाहिए हर एक। जैसे मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा, इस देश के अंदर मुसलमान जो कहता है कि माइनॉरिटी हूँ, तो मैं ये कहता हूँ आप हिंदुस्तानी थे, हैं और सदा रहेंगे। आप न विदेशी हैं, न गैर हैं, न किराएदार हैं, न पराए हैं। इसलिए आप अच्छा हिंदुस्तानी थे और अच्छे हिंदुस्तानी बनकर जीना चाहिए। इसी के साथ साथ इस देश के अंदर हर एक ने पहले हिंदुस्तानी भारतीय बनकर जीना चाहिए। पहले वो हिंदुस्तानी है, भारतीय है, बाद में उसका मजहब है, जात है, भाषा है, पार्टी है, उसकी वेशभूषा है। इसलिए इस देश के 140 करोड़ लोग वो सब पहले भारतीय थे, हैं और रहेंगे। बाद में सबकी जातियां रहेंगी, मजहब रहेंगे, सब रहेंगे। इसलिए हम सब हिंदुस्तानी के रूप में मालिक ने पैदा किए। इसलिए हिंदुस्तान के ईसाई को बाइबल अंग्रेजी में होने के बाद भी सपना उसको हिंदुस्तानी में आता है, आज तक अंग्रेजी में नहीं आया। मुसलमान को कुरान शरीफ अरबी में होने के बावजूद भी आज तक सपना अरबी में नहीं आया, हिंदुस्तानी में आता है। क्योंकि खुदा का पैगाम है, गॉड का और रोशनी है कि मैंने तुम्हें पहले हिंदुस्तानी और भारतीय पैदा किया है, वही बनकर जियो तो सब फसाद खत्म हो जाएंगे, सब लोग प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से रहने लगेंगे। यही भाईचारे का, मोहब्बत का केवल पैगाम नहीं, ये करैक्टर बने, इसके लिए हम आए। सर एक आखिरी सवाल में मेरा ये है, संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, पश्चिम में कुछ सम्मेलन हुए हैं, लेकिन कुछ बयान वहां पर ऐसे आए हैं जो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लोगों को लेकर दिए गए हैं। वहां पर जो सम्मेलन के अंदर जो लोग थे, विशेषकर जो सनातन धर्म से, जिनको हम धर्मगुरु कहते हैं, आचार्य कहते हैं, उनके तरफ से कुछ बयान इस तरह के दिए गए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, इस देश के अंदर और दुनिया में हल्का बोलना एक रिवाज भी हो गया। इसलिए राहुल कहीं जाएगा तो किसी को भी कह देगा गद्दार है, किसी के लिए भी खराब बोल देगा। इस देश के अंदर मैंने पहले ही कहा, निंदनीय बोलना नहीं चाहिए, निंदनीय सोचना नहीं चाहिए। सबके लिए सम्मानजनक सोचना चाहिए, सबके लिए सम्मानजनक बात करनी भी चाहिए।
और जब जब सम्मानजनक बात की जाएगी तो देश में द्वेष नहीं फैलेगा, समस्याओं का समाधान निकलेगा। इसलिए संवाद और सद्भाव के साथ वार्ता, यह समस्याओं का समाधान था, है और सदा रहेगा। और उसी रास्ते पर इस देश के सब लोगों ने चलना चाहिए। तो इंद्रेश जी थे, और एक बड़ा मैसेज जो है वो सहारनपुर से आज इनकी तरफ से दिया गया। जिस तरह से जो बयानात इस समय चल रहे हैं राजनीति को लेकर या फिर अल्पसंख्यक समाज को लेकर, उस पर प्रतिक्रिया जो है वो इंद्रेश कुमार जी की तरफ से दी गई है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।